नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जल्द ही 55,000 स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से लैस किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। और अभी दोस्तों हमारी फोर्सेस के पास ऐसा कोई डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, या फिर दोस्तों लिमिटेड ही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया है कि वह आर्मी के कॉम्बैट नेट रेडियो को स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिप्लेस करेगी, जिसे इंडियन कंपनीज ने ही मैन्युफैक्चर किया है। और अभी तक हमारे पास कॉम्बैट नेट रेडियो का ही ऑप्शन है कम्युनिकेशन के लिए किसी भी बैटलफील्ड के अंदर। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होता क्या है। नॉर्मली दोस्तों जो रेडियो होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट हार्डवेयर के रूप में लगे होते हैं, जैसे कि दोस्तों मिक्सर, फिल्टर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, डिटेक्टर वगैरह। लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के अंदर यही सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में लगे होते हैं और इन्हें किसी पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। और दोस्तों इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें ऐसी हैं जो केवल थियोरेटिकली ही पॉसिबल थी, लेकिन अब इसके अंदर एक्चुअल के अंदर पॉसिबल हो पाती हैं। और दोस्तों इसीलिए हमारे सोल्जर्स को इस नई टेक्नोलॉजीज के एडवांटेजेस ऑफर किए जा रहे हैं और उन्हें एक नेट सेंट्रिक बैटल स्पेस के अंदर वार लड़ने के लिए इक्विप किया जा रहा है, पुराने रेडियो को रिप्लेस करके नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से, ताकि उनका डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बढ़ सके, उनकी वॉइस क्लैरिटी बढ़ सके, उनका डाटा ट्रांसमिशन एक्यूरेट हो सके और साथ ही नॉइसी इन्वायरमेंट के अंदर उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो डेवलप किए गए हैं हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये मल्टीपल वेव फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, ताकि दोस्तों इन्हें डिटेक्ट करना भी हार्ड हो जाए एनिमी के द्वारा और इन्हें जैम भी न किया जा सके। और दोस्तों कम से कम 18 कंपनीज इनके प्रोटोटाइप पहले तैयार करेंगी और फिर उनमें से जो भी सही लगेगा उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और दोस्तों ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी एक इंडियन आर्मी डिजाइन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं यानी दूसरे देश से खरीदते हैं, तो उसके अंदर खतरा बढ़ जाता है वायरस और मालवेयर का। यानी कि दोस्तों जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो इनके द्वारा लीक हो सकती है। और दोस्तों आज ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हमें ग्रेटर सिस्टम सिक्योरिटी देते हैं और साथ ही ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन सर्वाइवेबिलिटी भी देते हैं क्लैरिटी के साथ में, और साथ ही ये एक सिक्योर मोड है हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो इंडियन आर्मी की है उसे पूरा करने के लिए। और दोस्तों इससे पहले इंडियन आर्मी ने कोशिश की थी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए, लेकिन ये अननोन रीजन की वजह से फेल हो गया। और साथ ही दोस्तों ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारी इंडियन आर्मी कम से कम $1 बिलियन खर्च करने जा रही है नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के लिए और अपनी अपग्रेडेशन के लिए। तो दोस्तों ऐसे में ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कोई सिंपल चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपके पास कितने भी बड़े वेपन सिस्टम ना हो, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन युद्ध के समय में लीक हो जाता है तो उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दुश्मन को आइडिया हो जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है। तो इसीलिए दोस्तों ये सिस्टम ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है किसी भी फोर्स के लिए, और ये अब हमें DRDO के द्वारा बनाया हुआ मिलने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारी फोर्सेस के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।